मेरे चैनलाइमे के वुड लाइब्रेरी में खुशामदीद तारफ हंगरी वसती यूरोप का एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है, जहां कदीम सल्तनतों, शानदार फन तामीर, कुदरती अजायबात और जिंदा दिल सकाफत का हसीना मजाज मिलता है। यह मुल्क सिर्फ सियाहती मकामात तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ के लोग, इनका तर्ज जिंदगी, रवायात, मौसीकी, खाने और मेहनती मिजाज भयास की असल पहचान है। हंगरी के अजीम अजायबात और गलगत तफसील के साथ बयान किए जा रहे हैं, जिनमें तारीख, सकाफत और अवाम की जिंदगी को मुकम्मल अंदाज में उजागर किया गया है। आइए शुरू करते हैं। वंडर 1, बुदा कैसल। बुदा कैसल हंगरी की तारीख का दिल समझा जाता है। ये शानदार कला 13वीं सदी में तामीर हुआ और सदियों तक हंगरी के बादशाहों की रहाइशगाह रहा। तुर्क, हाब्सबर्ग और सोवियत अदवार के असरात इसकी दीवारों में आज भी झलकते हैं। किले के अंदर अजायब घर, शाही हाल और आर्ट गैलरियां मौजूद हैं। यहाँ के आसपास रहने वाले लोग सियाहत, फनून लतीफा और सकाफती सरगर्मियों से वाबस्ता हैं। बुदा कैसल हंगरी के लोगों की आजादी, जदोजहद और कौमी शनाख्त की इलामत है। वंडर 2, पार्लियामेंट बिल्डिंग। बुदापेस्ट हंगरी रिकी पार्लियामेंट दुनिया की खूबसूरत तरीन पार्लिमानी इमारतों में शुमार होती है। दरियाए डेन्यूब के किनारे वाकई इमारत 19वीं सदी के आखिर में तामीर हुई। इसका गोथ कतर्ज तामीर, सुनहरी गनबदा और शैशे की खिड़कियां देखने वालों को हैरान कर देते हैं। यहाँ हंगरी का मकदस ताज भी महफूज है। मकामी लोग समारत को जमहूरीता और कौमी खुद मुख्तारी की अलामत समझते हैं। सियासत, कानून साजी और अवामी खिदमत हंगरी के शहरी माशरे का अहम हिस्सा है। वंडर 3, लेक बालाटोन। लेक बालाटोन यूरोप की सबसे बड़ी झील है और हंगरी का कुदरती खजाना समझी जाती है। गर्मियों में यहाँ सियाहों का रश होता है, जो तैराकी, कश्ती रानी और आरामदेह जिंदगी से लुत्फानंदोज होते हैं। झील के अतराफ रहने वाले लोग ज़राअत, माहीगीरी और सियाहत से वाबस्ता हैं। अंगूर के बागाता और मकामी शराबी यहाँ के थकाफत का हिस्सा हैं। बालाटोन झील हंगरी के लोगों के लिए तफरीह, मुआशा और खानदानी रवायात का। वंडर 4, हाँ, फिशरमैन्स बोसेशन। फिशरमैन्स बोसेशन बुदापेस्ट का एक खूबसूरत नजारागाह है, जो परियों के महल जिसा मंजर पेश करती है। यहाँ 19वीं सदी में तामीर हुआ और इसका नाम मकरून वस्ता के माहीगीरों के दिफाई किरदार से जुड़ा है। यहाँ से पूरे शहर का शानदार मंजर नजर आता है। मकामी लोग से सकाफती मेलों, सियाहों के रहनुमाया और फन मुसव्वरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह मकाम हंगरी के रोमानवी मजाजावर फनून से मोहब्बत की अक्कासी करता। मुझे यकीन है कि आपने ये खबर सुनी होगी। यूरोप का सबसे बड़ा घास का मैदानी यूनेस्को का खजाना है, लेकिन इसका असल जादू वह लोग हैं जो आज भी पुराने तरीकों से जिंदगी गुजारते हैं। वसी आसमान चरवाहे, मजबूत घोड़े कड़ाई वाले लिबासी है एक खूबसूरत आमदजाज है। मोइशीद सस्तकारे लोग का मौसीकी है सदियों पर उन्हें रवाज को जिंदा रखते हैं। यह दी ही है, यह मेहनती है, यह मुकम्मल तौर पर लाजवालाए एक खिले मैदान में फितरत और सकाफत का जश्न है। एक कला, एक शानदार दिफा। एगर कैसल ने सिर्फ दीवारें नहीं संभाले, उसने एक कौम का फख्र संभाला। 16वीं सदी में जब उस्मानी अफवाज ने यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया, तो एगर कैसल मजबूत खड़ा रहा। एक छोटी सी फौजी चौकी, बहुत हमत, ऐसा दिफा जो एक दास्तान बन गया। आज उन्हीं फसीलों में एक म्यूजियम है, जंगी नवादरात, जरा बख्तर, एक बहादुराना दिफा की गोंज से भरा हुआ। लेकिन एगर सिर्फ जंग से बढ़कर है। शहर में घूमे और आपको मिलेंगे एक मुतहरक यूनिवर्सिटी की जिंदगी, तहवार, आलमी मेयार की मुकामी शराबें, मकामी लोग गुक्सम खाते हैं, कहान का जायका फतह जैसा है। यहाँ के लोग अपनी तारीख को फख्र से पहनते हैं। बहादुर कहानियां रोजमर्रा सकाफतावर सियाहत में बदल देती हैं, जो शहर के लिए एक जिंदगी केर है। तो चाहे आप तारीख के शौकीन हों, शराब के दिलदादा हों या सिर्फ तहरीक की तलाश में हों, एगर कैसल आपको अंधियारों पर चलने के लिए खुश आमदीदी कहता है, जहां हम तुको परवान चढ़ाया गया। वंडर 7, थर्मल बाथेज ऑफ बुदापेस्ट। बुदापेस्ट को स्पास्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुदरती गर्म पानी के हमाम बिकसरत हैं। सिस्टीनी और गैलर्ड बाथेज दुनिया भर में मशहूर हैं।
ये हमाम रोमी दौर से इस्तेमाल हो रहे हैं। मकामी लोग उन्हें सेहत, समाजी मेलजोल और आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। हंगरी के आवाम सेहतमंद तर्ज जिंदगी और कुदरती इलाज पर यकीन रखते हैं, जो उनकी सकाफत का अहम हिस्सा है। मुझे यकीन है कि आपने खबरें सुनी होंगी। टूका दुनिया की बेहतरीन मीठी शराब के पीछे एक लेजेंड है। अंगूर के बागात हल्की पहाड़ियों से चमटे हुए हैं, जो सुबह की धुंध से ढके हुए हैं। नस्ल दर नस्ल हाथ से कटाई होती है। बोट्रिट से बोसीदा अंगूर माया सोने में बदल देते हैं। हंगरी के टूका इलाके में तारीख और कटाई एक ही कहानी है। शाही दरबार कभी टूका जी के ख्वाहिशमंद थे। आज छूटे खानदान रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। नोबल रूट से मुतासिर अंगूर, शिकर और जायके शहद जैसे शराब में मरकूज होते हैं। ये शराब किसी और से मुख्तलिफ है। तहवार, मकामी तरकीबें, तहा खाने के राज, टूका का मजा चखें और आप सदियों का मजा चखेंगे। पैक्स हंगरी का कदीम सकाफती शहर है, जिसकी तारीख रूमी दौर तक जाती है। यहाँ कदीम मकबरे, गिरजाघर और आसमानी मसाजिद मौजूद हैं। ये शहर तालीम, फनून और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के लिए मशहूर है। पैक्स के लोग कशादा दिल, तालीम दोस्त और सकाफती तौर पर मुतहर्रक हैं। ये शहर हंगरी के मुतनव्वा समाजी ढांचे की खूबसूरत मिसाल है। वंडर 10 डेन्यूब दरिया। डेन्यूब दरिया हंगरी की जिंदगी की शाहरग है। ये दरिया तिजारत, ज़राअत, सियाहत और सकाफत का मरकज रहा है। बुदापेस्ट के पल और किनारे हंगरी की खूबसूरती को दोबाला करते हैं। दरिया के साथ रहने वाले लोग कारोबार, फनून और रोजमर्रा जिंदगी में इस पर इन्हिसार करते हैं। डेन्यूब हंगरी के अवाम के लिए इत्तेहाद, तरक्की और कुदरती हसन की इलामत है। इख्तिताम हंगरी के यह सजाएबात सिर्फ इमारतें या मुकामात नहीं, बल्कि एक नंदा तारीख, सकाफत और अवामी जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ के लोग अपनी रिवायात, मेहनत और कौमी शनाख्त पर फख्र करते हैं। हंगरिया का ऐसा मुल्क है जहाँ माजी और हाला एक दूसरे से जड़े हुए हैं और यह से दुनिया के मुनफरद ममालिक में शामिल करता है। मजीद ट्रिवलिप्स, गाइड्स और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें तबसरों में बताएं कि आप किस मंजिल पर जाने के लिए सबसे ज्यादा परजोश हैं।